नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा पार्ट 9 है एनसीईआरटी ईवीएस का, जिसको हम प्राइमरी लेवल पर द वर्ल्ड अराउंड अस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 9 है और इससे पहले हमारे 8 पार्ट्स हो चुके हैं। तो यदि आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि यदि आप केबीएस पीआरटी टायर 2 या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मस्ट है। होगा क्या, चीजें वही आएंगी लेकिन आपका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होगा सीटेट में और जो आपका केबीएस पीआरटी टायर 2 का एग्जाम होगा। ठीक है, सिलेबस आपका सेम है लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है वो डिफरेंट होगा। मैं बताऊंगा भी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या है। वी कैन फाइंड आउट द टाइम बाय लुकिंग एट द शेडोज। हम जो है शेडो को देख सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यदि आपने देखा हो तो जब दोपहर होती है, दोपहर के टाइम पर जो आपकी शेडो है वो बिल्कुल नीचे आती है। मॉर्निंग में आप देखेंगे तो आपकी शेडो बेस्ट साइड में जाती है और जब आप इवनिंग में देखेंगे तो आपकी जो शेडो है वो आपकी ईस्ट साइड में आती है। ठीक है, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग अपनी शेडो को फाइंड आउट कर सकते हैं। Ancient people observed this phenomenon and came up with a device to tell time. It is called a sundial. अब हुआ क्या, पहले लोगों के पास क्लॉक नहीं थी तो वो सूरज को देखकर, सन को देखकर ही टाइम का अनुमान लगाते थे, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता था। इसीलिए उन्होंने एक आविष्कार किया, उसका नाम रखा उन्होंने क्या, सनडाइल। ठीक है, सनडाइल या सनडियल, सनडाइल या सनडियल। अब उसको जो है हिंदी में भी आपसे पूछा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, सूर्य घड़ी। याद रखना है, क्या बोलते हैं, सूर्य घड़ी। राजा जय सिंह ऑफ जयपुर बिल्ट जंतर मंतर इन जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, वाराणसी एंड मथुरा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका सनडाइल है या सूर्य घड़ी जो है वो जंतर मंतर में लगाया गया था, लेकिन किसने बनवाया, तो आप कहेंगे किसने बनवाया, तो राजा जय सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया, राजा जय सिंह ने बनवाया था। कहां कहां बनवाया, तो आप कहेंगे जयपुर में, उज्जैन में, दिल्ली में, वाराणसी में और मथुरा में। ये प्लेस आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कहाँ, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, वाराणसी और मथुरा, इन सभी प्लेसेस पर राजा जयसिंह ने बनवाए किसको, जंतर मंतर को, और वहां पर जो सूर्य घड़ी है, सनडाइल है, उसको भी लगवाया। इट हैज अ सनडाइल कॉल्ड सम्राट यंत्र विच कैन टेल टाइम एक्यूरेटली बेस्ड ऑन द शेडो। और इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम लोग सम्राट यंत्र। क्या बोलते थे, सम्राट यंत्र, इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, सम्राट यंत्र नाम दिया गया। और ये जो है एक्यूरेट टाइम बताता था अकॉर्डिंग टू शेडो। शेडो के अकॉर्डिंग ये एक्यूरेट टाइम बताता था। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा कि किसने बनवाया, तो राजा जयसिंह ने बनवाया। कहाँ बनवाया, तो आप कहेंगे जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सनडाइल है, ये शेडो को देखता है और शेडो के अकॉर्डिंग ही बता देता है कि क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। इंडियाज चंद्रयान मिशन, इंडियाज चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3 इज इंडियाज थर्ड, 1 मिनट, इंडियाज चंद्रयान मिशन इज इंडियाज थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये हमारा थर्ड मिशन है, डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि आपने पढ़ा होगा, आपको डेफिनेशन इसका फुल फॉर्म पता होगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। It was launched on 14th July 2023 from the Satish Dhawan Space Center using the LVM-3 रॉकेट। किस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया, तो आप कहेंगे LVM-3। किसके द्वारा, LVM-3 रॉकेट के थ्रू ये लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया, तो आप कहेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया LVM-3 रॉकेट के थ्रू। कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई 2023 में। द स्पेसक्राफ्ट इंक्लूड्स अ लैंडर नेम्ड विक्रम। इसका जो स्पेस क्राफ्ट था उसके लैंडर का नाम था विक्रम। उसके लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। अब ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा जब आपके सामने
क्वेश्चन आएगा ना तो आप एकदम से ब्लैंक हो जाएंगे कि अरे मेरे से ये क्या पूछ लिया, ये तो मुझे पता ही नहीं। एनसीईआरटी बहुत इजी दिखता है, इजी होता भी है, लेकिन उसमें इतना फैक्ट दिया होता है और एक स्टोरी के थ्रू दिया होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यदि टाइम मिले आपके पास तो एनसीईआरटी की बुक्स उठाकर जरूर पढ़िएगा। सो एक्सप्लोर द मून सरफेस, और ये क्या करेगा, मून के सरफेस को एक्सप्लोर करेगा और उसमें क्या क्या है, मून के ऊपर क्या है, वहां की क्लाइमेट कैसी है, वहां पे टेम्परेचर किस प्रकार से चेंज होता है, वहां वाटर है या नहीं है, वहां की सारी नॉलेज हमें प्रोवाइड कराएगा। सो 23 अगस्त 2023 ये एक हिस्टोरिक डे था हमारे लिए, क्योंकि इसी दिन हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। ठीक है, सो ऑन 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून एट अबाउट 6:04 PM। ठीक है, देखिए हमारा जो आईएसटी है, आईएसटी का मीन्स होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो आईएसटी के अकॉर्डिंग 6:04 पे शाम को इसकी लैंडिंग कराई गई। कब? 6:04 पर 23 अगस्त 2023 को। With this achievement, India became the fourth country in the world to land on the moon। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो था वो फोर्थ ऐसी कंट्री बन गया जिसने मून पर लैंड किया था। ठीक है, इससे पहले सिर्फ 3 कंट्री थे जिन्होंने मून पर लैंड किया था, इसलिए ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि हम फोर्थ हैं। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं लेकिन हम फोर्थ प्लेस पर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम भी धीरे धीरे बहुत आगे पहुंच रहे हैं। इट इट ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर द मून साउथ पोलर रीजन। और इंडिया एक ऐसा फर्स्ट कंट्री है जो मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला कंट्री है। इससे पहले मून के साउथ पोल पर कोई भी कंट्री नहीं पहुंचा, हम फर्स्ट थे जो मून के साउथ पोल तक पहुंचे। ठीक है, वॉट हैपन्ड आफ्टर लैंडिंग, जब लैंड हुआ उसके बाद क्या हुआ। सो आफ्टर लैंडिंग द प्रज्ञान रोवर वॉज डिप्लॉयड फ्रॉम द लैंडर टू मूव ऑन द मून सरफेस एंड कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। जब प्रज्ञान रोवर लैंड किया तो उसके बाद उसने अपने जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थे वो करने स्टार्ट कर दिए, जो भी उसका प्रोसेस रहा होगा। चंद्रयान 3 instruments studied the lunar soil, geology, and conditions near the landing site, helping scientists learn more about the moon surface। और चंद्रयान 3 ने वहां पर जो भी चीजें हैं उनको ऑब्जर्व किया, वहां की सॉइल कैसी है, वहां की जियोलॉजी कैसी है, वेदर कंडीशन कैसी हैं, वो सब कुछ उसने उसको मेजर करने की कोशिश की। नेशनल रिकॉग्निशन भी इसके थ्रू हमें मिल गया, क्योंकि हम फोर्थ ऐसे कंट्री हो गए जो मून पर लैंड कराए और फर्स्ट ऐसे कंट्री हो गए कि जो साउथ पोल पर पहुंचे, तो हमें नेशनल रिकॉग्निशन तो मिलना ही था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 23 अगस्त एज नेशनल स्पेस डे। आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उस दिन हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। नेक्स्ट, टू ऑनर दिस अचीवमेंट एंड इंस्पायर फ्यूचर स्पेस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। और इस अचीवमेंट में हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद ये सफलता प्राप्त की, और ये सफलता सिर्फ उनकी नहीं हमारी सबकी है, इस कंट्री की है, क्योंकि ये हमारे कंट्री के मामला है। ठीक है, कॉन्स्टलेशंस और एस्टेरिज्म। तो कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं और एस्टेरिज्म क्या होते हैं? सो पैटर्न मेड बाय ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस वर्ड आपने सुना होगा, लेकिन एस्टेरिज्म ये वर्ड आपके लिए न्यू होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एस्टेरिज्म क्या है, तो आप कहेंगे कॉन्स्टलेशन है, जो तारों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। Different cultures around the world identified these patterns and linked them to stories, animals, gods, or everyday objects।
होता क्या है कि आप नाइट में देखते हैं, बचपन में भी आपने ये सब किया होगा कि नाइट में आप लेटे हुए हैं, आप ऊपर देख रहे हैं कि स्काई में कुछ आकृति, कुछ शेप्स आपको दिख रही हैं स्टार्स के थ्रू। स्टार हैं छोटे-छोटे आपको दिख रहे हैं और उन स्टार्स से मिली हुई आपको एक शेप दिखाई दे रही है। वही शेप क्या है? कॉन्स्टेलेशन है। उसी को क्या बोला जा रहा है? उसी को कॉन्स्टेलेशंस बोला जा रहा है या फिर एस्टेरिज्म बोला जा रहा है। ठीक है? जिसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुछ ऐसी कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई गॉड का पिक्चर बना हुआ है। ठीक है? कुछ एनिमल हो सकते हैं, कुछ गॉड जैसे दिख सकते हैं, कुछ अदर थिंग्स दिख सकती हैं। ठीक है? तो वो आपको लग सकता है स्काई में। नेक्स्ट, सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है? जिसको सेवन सेज बोला जाता है। अब जब आप देखेंगे स्काई में नाइट में तो आपको कुछ कॉन्स्टलेशन मिलेंगे, कुछ डिजाइन्स मिलेंगे, उसमें एक है सप्तऋषि। So Saptarshi is one of the most famous star patterns in Indian astronomy. Indian astronomy में सप्तऋषि एक बहुत ही फेमस पैटर्न माना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स। आपसे पूछा जा सकता है कि सप्तऋषि में कितने स्टार्स हैं, तो आप कहेंगे 7 ब्राइट स्टार्स, यानी कि चमकीले स्टार्स हैं। और 7 से ही पता चल रहा है कि आपको सप्त सप्त मिस होता है 7। ठीक है, तो इजी है। एंड इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशन अर्सा मेजर, और ये अर्सा मेजर का ही पार्ट है। और अर्सा मेजर को और क्या बोला जाता है? तो द ग्रेट वियर बोला जाता है। द ग्रेट वियर बोला जाता है अर्सा मेजर को। अर्सा मेजर से कई बार क्वेश्चन बना है। In many countries, this same pattern is also known as the Big Dipper or Great Flow. बहुत सारे कंट्रीज में इसी टाइप के और भी पैटर्न्स देखे गए हैं जिनको बिग डिपर या फिर ग्रेट फ्लो भी बोला गया है। बिग डिपर या फिर ग्रेट फ्लो भी बोला गया है। इट इज विजिबल थ्रू आउट द ईयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया एंड हेल्प्स पीपल फाइंड द पोल स्टार। ठीक है, और ये हमारे इंडिया में हर टाइम दिखने वाला या फिर हम कहें थ्रू आउट द ईयर दिखने वाला एक ऐसा पैटर्न है जिससे हम पोल स्टार को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ हमारा पोल स्टार है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जब आप देखेंगे तो अदर वेल नोन नाइट स्काई पैटर्न्स। ठीक है, बहुत सारे आपको पैटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे और उन्हीं पैटर्न्स के थ्रू आप देखेंगे ध्रुव तारा को। सो अदर वेल नोन नाइट स्काई पैटर्न्स आप सप्तऋषि के थ्रू ध्रुव तारा को भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उसको पोल स्टार भी बोलते हैं। ओरियन, ओरियन क्या है? तो इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय 3 स्टार्स इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड ओरियन बेल्ट। इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा ओरियंस बेल्ट में। ओरियंस बेल्ट में आपको एक देखने के लिए मिलेगा। इट इज विजुअल ड्यूरिंग विंटर नाइट, और विंटर नाइट में ये बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है कैसियोपिया। कैसियोपिया क्या है? लुक्स लाइक अ डब्ल्यू शेप। डब्ल्यू शेप में जो आपको पैटर्न दिख रहा है स्टार्स का, वो क्या है? कैसियोपिया है। ठीक है, कैसियोपिया। सो लुक्स लाइक अ डब्ल्यू शेप एंड इज विजिबल इन द नॉर्दर्न स्काई। ये नॉर्दर्न स्काई में नॉर्थ साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या नाम है इसका? तो कैसियोपिया। स्कॉर्पियस क्या है? स्कॉर्पियस या स्कॉर्पियन, so shaped like a scorpion and see clearly in summer month। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टार जो है, कौन सा स्टार्स का जो ग्रुप है वो आपको समर सीजन में या समर मंथ में देखने के लिए मिलता है, तो आप कहेंगे स्कॉर्पियस। कौन सा? स्कॉर्पियस। और कौन सा जो है वो आपको विंटर नाइट्स में देखने के लिए मिलता है, तो आप कहेंगे ओरियन। ओरियन जो है वो आपको विंटर नाइट्स में, और स्कॉर्पियस या स्कॉर्पियन जो है वो आपको समर नाइट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लियो। अब लियो एक मूवी भी आई थी, अब उससे रिलेट नहीं करना है। ठीक है, ये अलग है। लियो लुक्स लाइक अ लाइन एंड इज प्रोमिनेंट इन द स्प्रिंग सीजन। अब आपने देखा पीछे कि विंटर सीजन में कौन सा आपको पैटर्न दिखता है, समर सीजन में आपको कौन सा पैटर्न दिखता है, और नेक्स्ट क्या याद रखना है कि स्प्रिंग सीजन में आपको कौन सा पैटर्न दिखता है, तो लियो पैटर्न दिखता है। वाई आर दीज पैटर्न्स इंपॉर्टेंट? ये पैटर्न्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं?
So they helped ancient travelers and sailors find the direction. जो सेलर्स होते हैं, नाव को चलाने वाले होते हैं, तो आप अगर समुद्र में हैं, किसी सी में हैं, ओशन में हैं, तो वहां पर आपको कोई भी डायरेक्शन समझ नहीं आती कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। तो नाइट में ये लोग क्या करते थे, ये लोग अभी भी आप देखेंगे तो वो स्काई की तरफ देखते हैं नाइट में, और वहां पर जो भी आकृति है, जो भी कॉन्स्टलेशन है, उनको देखते हैं और डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं और इजीली चलना स्टार्ट कर देते हैं। सो द फार्मर्स यूज देम टू ट्रैक सीजन्स। इनके थ्रू जो फार्मर्स हैं वो सीजन को भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आपके कुछ कॉन्स्टलेशन समर सीजन में बनते हैं, कुछ कॉन्स्टलेशन आपको विंटर सीजन में दिखते हैं, कुछ कॉन्स्टलेशन आपको स्प्रिंग सीजन में दिखते हैं। तो इससे फार्मर सीजन का भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये सीजन अब आ चुकी है। एस्ट्रोनॉमर्स स्टिल यूज कॉन्स्टलेशंस टू मैप द स्काई। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो कॉन्स्टलेशन के थ्रू स्काई को भी एक मैप मानते हैं कि स्काई में यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। जैसे आप इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया में पता है कि भाई यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे पंजाब है, सब दिया गया है। उसी प्रकार से जब एस्ट्रोनॉमर्स स्काई को देखते हैं तो वो उसको एक मैप की तरह रीड करते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, ये सप्तऋषि है, ये ध्रुव तारा है, ये ओरियन है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड लोकेट स्टार्स एंड प्लैनेट्स, और इसी से वो प्लैनेट्स और स्टार्स को भी लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाया है, इस पिक्चर में देखिए ये लियो है। लियो किसकी तरह दिखेगा, तो आप कहेंगे लियो आपका दिखता है लॉइन के जैसा। लियो आपको दिखता है लॉइन के जैसा। ये आपको ओरियन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये आपको कैसियोपिया देखने को मिलेगा। ये आपको सप्तऋषि देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये स्कॉर्पियन या फिर स्कॉर्पियस, स्कॉर्पियस या स्कॉर्पियन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न्स आपको नाइट में देखने के लिए मिलते हैं। इन पैटर्न्स को आप क्या बोलते हैं, तो कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। आई होप की चीजें आपको समझ आई होंगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो।